हाय फ्रेंड्स, तो बात करेंगे आज भी एक शेयर के बारे में जो कि एक तौर पे मेरा फेवरेट मान सकते हो, जिसमें कि मैंने अच्छा पैसा कमाया है। तो दैट शेयर नेम इज़ फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़। और जिनको नहीं पता वो इंडस्ट्री में क्या काम करती है, तो जाके आप देख सकते हो, इस कंपनी के बारे में पढ़ सकते हो। तो आज हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, किस तरीके के इसके ग्रोथ के प्रोस्पेक्टस हैं, फ्यूचर ग्रोथ क्या है और क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अभी के समय में। क्योंकि जो मेरी होल्डिंग है वो तो पुरानी है। क्या अभी का टाइम है सही इन्वेस्ट करने का इस शेयर के अंदर? इतना ज़्यादा जो भाग चुका है, क्या ये जस्टिफाई कर पा रहा है इतना ज़्यादा रिटर्न इतनी जल्दी? तो सब कुछ फाइंड आउट करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे आपको और भी अच्छी वीडियोस बना के देने के लिए। एंड पॉइंट को नोट करना आप, ये मेरी खुद की पर्सनल ओपिनियन है, तो आप इससे सहमत करो ना करो। और कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले प्लीज़ एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। कल को मुझे ब्लेम ना करें कि मेरा पैसा फंस गया या बर्बाद हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो जो फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज है, देख सकते हो आप, 1970 में बना है, इंडिया हेडक्वार्टर है इसका। नंबर ऑफ एम्प्लॉय 760 हैं 2022 तक। रेवेन्यू देखो आप, क्वार्टरली देखो रेवेन्यू कितना ज़्यादा बढ़ा, ईयर ऑन ईयर 109%, नेट इनकम 344%, EPS 344% एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन इज अप्रॉक्सीमेट 112%। अगर हम बात करें इसके पी रेशियो की, तो ये 56 का पी है। 52 वीक हाई में देखें 7328 और 52 लो वीक देखोगे तो 2984। तो अगर हम देखें 52 वीक हाई के आसपास है तो 300 रुपये डिस्काउंट में आज ये अवेलेबल है आपको 52 वीक हाई से। अभी जस्ट ही कुछ दिन पहले इसने 52 वीक हाई टच किया था। 5 दिन में देखें तो 6.5%, ये देख सकते हो 52 वीक हाई यहाँ टच हुआ था 14 सितंबर के अराउंड, अभी कुछ दिन पहले। परसों कल ही टच किया था इसने। 1 मंथ देखोगे 12.5%, 6 महीने में देखोगे आप 74% का रिटर्न। कोई मजाक नहीं है, जब मार्केट के अंदर सारा का सारा वॉलिटिलिटी इतना ज़्यादा इधर से उधर हो रहा है, फिर भी इस शेयर ने, मैंने बहुत लोगों को इस अराउंड 4000 के अराउंड इस शेयर को बोला था लेने के लिए, तो फिर भी लोग बोल रहे हैं यार बहुत महंगा बहुत महंगा। महंगी चीज़ और महंगी होती चली जाएगी टाइम टू टाइम, अगर बिजनेस अच्छा हुआ उसका। तो आप बिजनेस दिखा करो, महंगा और सस्ता मत देखो कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर। ये चीज़ जिस दिन आप समझ जाओगे, आप पैसा जरूर बनाओगे और आपको कोई नहीं रोक सकता पैसा बनाने से। अगर हम YTD देखें तो YTD में दैट शेयर हैज़ गिवन अराउंड ऑलमोस्ट 84%। एक साल का डेटा देखें 115%। कौन सा बैंक देता है भाई आपको एक साल में, मुझे बता दो ज़रा। सेफेस्ट स्टॉक एंड अच्छी बिजनेस ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी अभी भी है इसके अंदर। ज़्यादा मौके देता नहीं है आपको अकुमुलेट करने के, तो जब भी मौका मिले इस शेयर के अंदर अकुमुलेशन का आपको, तो प्लीज़ सिर्फ इसको अकुमुलेट करने का ध्यान दें और कभी भी ये आपको निराश नहीं करेगा। देखो जब से लिस्टिंग हुई है मैं उस समय से इसको होल्ड करता हूँ, 800 रुपये के अराउंड से मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है बट इनफ क्वांटिटी है मेरे पास एंड आई एम हैप्पी विद दिस। एंड मैंने अभी तक, जब ये 2000 पे गया 800 से, जब ये 3000 पे गया, जब ये 5000 पे गया, सबने बोला बेच दो बेच दो। देखो इस समय मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये जो टाइम है, देखो इस टाइम ये अराउंड 3500 का अराउंड था। सबने बोला बेच दे भाई बहुत महंगा हो गया है, सस्ते में आ जाएगा, फिर 800 के रेट पे आएगा। भाई नहीं आया, 3000 से 3500 से 3000 के अराउंड आया। अब फिर इसने ऑल टाइम हाई टच कर दिया एंड फिर उसके बाद फिर दोबारा गिरा, फिर ऑल टाइम हाई टच किया, फिर मतलब अपर बॉटम ये बनाता रहा, लोअर बॉटम नहीं बनाया, अपर बॉटम बनाता रहा, ऊपर की तरफ बढ़ता रहा, थोड़ा सा फ्लक्चुएट। जब कभी इसके अंदर आपको 5 से 10% का मौका मिले, जस्ट अकुमुलेट दैट, 10-20% मौका मिले, अकुमुलेट कर लो शेयर को। तो ये तो इसकी एक तौर पे स्ट्रैटेजी हो गई कि आपको क्या करना चाहिए इस शेयर के अंदर। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी वही है, 5 साल का ग्राफ है। तो अगर हम रेवेन्यू की ग्रोथ देखें तो रेवेन्यू की ग्रोथ बहुत ही शानदार है और देख सकते हो ऑलमोस्ट आपका 2018 से इसने 700% का रिटर्न आपने बना के दिया है अपने इन्वेस्टर को। तो भैया रिटर्न की बात तो हो गई, तो कंपनी करती क्या है, तो कंपनी के बारे में भी देखते हैं कि कंपनी क्या काम करती है।
तो भैया काम क्या करती है कंपनी, तो काम की बात अगर करें इसकी, तो ये एक तौर पे एक एडिटिव जो होते हैं ना ऑयल के अंदर, देखो स्पेशलिटी एडिटिव का काम करती है और इसका इस्तेमाल ऑलमोस्ट आप हर इंडस्ट्री जानते हो, जैसे कि आपका फूड इंडस्ट्री हो गया, फिर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो गया, ये हर टाइप की इंडस्ट्री के अंदर एडिटिव बनाने का काम करती है। प्लास्टिक इंडस्ट्री हो गई, बहुत सारी इंडस्ट्री के अंदर। तो एक तौर पे आप बोल सकते हो कि इसका जो बिजनेस है वो बहुत ही बेहतरीन है और एडिटिव का जो बिजनेस है वो ग्रो ही करेगा, ये कभी कम नहीं होने वाला है। अगर हम बात करें कंपनी क्या करते हैं, मैं बता चुका हूँ, इट इज एज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सप्लायर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर डीलर एंड एक्सपोर्टर ऑफ एडिटिव्स। देखो ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव्स यूज्ड इन फूड, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, कोटिंग्स एंड अदर स्पेशलिटी एप्लीकेशंस इन वेरियस इंडस्ट्रीज। तो मार्केट कैप क्या है, 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अपने ऑल टाइम हाई से 400 रुपये 300 रुपये लो पे मिल रहा है। स्टॉक पी इसका 55 का है, बुक वैल्यू इसकी 313, फेस वैल्यू इसकी 5 की। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज वेरी इंप्रेसिव 38%, रिटर्न इन इक्विटी 30.7%। अब आते हैं इसके पी रेशियो पे। अगर हम बात करें इसके अंदर पी रेशियो में, देखो कंपनी ने जब से स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग करी है तब से कंपनी बिल्कुल ही ग्रो करती जा रही है। और अगर इसका 1 ईयर का पी रेशियो का चार्ट देखोगे, देखो ध्यान से देखो आप, 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के अबव है अभी ये, दोनों मूविंग डे एवरेज के अबव ये चार्ट ट्रेड कर रहा है। अभी पी रेशियो की बात करते हैं, थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, लेट्स बिगिन दैट। पता नहीं क्या हो गया, चलो कोई नहीं। द कंपनी हैज रिड्यूस डेप्ट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। स्टॉक 22 टाइम्स अभी आपके बिग वैल्यू से महंगा मिलेगा। प्रॉफिट ग्रोथ जो है 5 साल की वो 27% है। और कंपनी हैज गिवन गुड रिटर्न इक्विटी ट्रैक 3 years 26% एंड हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट 17% डिविडेंड पे करती है। द कंपनी किस में है, तो स्पेशलिटी केमिकल मार्केट लीडर देख सकते हो आप इसके अंदर। पीडीलाइट जो कि 109 के पी पे है, अभी बहुत महंगा है, प्लीज़ ना ही लें। और टाटा केमिकल देख सकते हो सबसे सस्ता भी मिल रहा है आपको। बट जो चीज़ सस्ती होती है वो सस्ती मिलेगी, जो चीज़ अच्छी होती है वो आपको हमेशा महंगी मिलेगी। एक समय ये भी आपको 2000 के राउंड मिल रहा था, तो लोग कह रहे थे कि अभी 1800 पे आएगा, 1600 पे आएगा पीडीलाइट को। भैया नहीं आता, इतना आसान होता था मार्केट के अंदर पैसा कमाना, तो सबके सब पैसे बना के आज करोड़पति होते। तो बहुत लोग संभाल नहीं पाते मार्केट के अंदर, जो जिस तरीके का मार्केट से। देखो आप एक चीज़ ध्यान दो, देखो एक चीज़ मत देखो, फ्री का ज्ञान मिल रहा है आपको तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगता है ज्ञान। तो ये देखो आप डिविडेंड यील्ड देखो आप, पीडीलाइट 0.36, SRF 0.2। देखो डिविडेंड यील्ड वाला ग्राफ देखो, इसके अंदर 1% डिविडेंड दे रहा है टाटा केमिकल। जैसे ही कोई कंपनी डिविडेंड ज़्यादा देना शुरू कर देगी, उसकी ग्रोथ, इन्वेस्टर सोचते हैं कि इसकी ग्रोथ रुक गई है और उसको उसी हिसाब से पीट देती है। देखो डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी है, ये देखो 18 के पी पे ला के पटक दिया इसको। तो ऐसे ही मार्केट के अंदर होगा। मार्केट तो जो टाटा केमिकल है उसको देख सकते हो आप, उसको किस तरीके से इन्वेस्टर ने पटक के छोड़ दिया मार्केट के अंदर। तो मार्केट में यही हाल होता है, जब आप डिविडेंड ज़्यादा देने लग जाते हो तो मार्केट ये एक्सपेक्ट करने लग जाता है कि ये डिविडेंड यील्डिंग वाली कंपनी हो गई तो ग्रोथ कम आएगा, इस वजह से इसको पटक देते हैं। तो अगर हम इसके अंदर सेल्स क्वार्टर की बात करें, अगर देखें पी रेशियो की बात करते, देखो पी रेशियो थोड़ा सा रह गया था हमारा। तो पी रेशियो देखें, एक साल का जो पी रेशियो है इसका अभी देखो 75 का मीडियन पी है, नाउ इट इज़ ट्रेडिंग एट अराउंड 55। तो थोड़ा सा अभी आपको अच्छे वैल्यूएशन पे ये मिल रहा है एक साल के डेटा के हिसाब से। 3 साल का देखा तो 58, 55, ठीक है, 3 साल के भी डेटा के हिसाब से ठीक मिल रहा है। और अगर जाएँ हम 5 साल का डेटा देखें तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है पी रेशियो के हिसाब से, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। बट कंपनी जो है वो बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड है, तो ग्रोथ देख सकते हो आप किस तरीके से एनॉर्मस हुआ है। तो उसकी वजह से कंपनी के जो ग्रोथ की कंपनी जो होती है वो आपको कभी भी लोअर वैल्यूएशन पे नहीं मिलेगी। इसका पी रेशियो देखो आप 55 का है। अगर हम बात करें क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो कंपनी के सेल्स जो हैं 2019 में 251 करोड़ थे, जो कि अभी 748 हो चुके हैं। प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें 24%, जो कि अभी 29% हो चुका है। 29% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, बहुत बेहतरीन। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 61 करोड़ से ये 219 करोड़ हो गया, 4 गुना प्रॉफिट बढ़ा। तो भैया प्राइस तो बढ़ेगा ही, स्टॉक प्राइस तो भागेगा ही। सेल्स की बात करें 2016 में 660 करोड़ की, अभी 2266 करोड़।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हम देख चुके हैं ऑलमोस्ट 23% 24% था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें 117 करोड़ 2016 में, अभी 500 करोड़ हो चुका है, 5 गुना प्रॉफिट बढ़ चुका है। ईपीएस की बात करें पहले 157 था, अब आपका 125 के अराउंड है, तो इसकी वजह से पी रेशियो कम हुआ। रिटर्न इक्विटी की बात करें 5 साल की 27%, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 27%, कंपाउंडेड सेल ग्रोथ 19%। अगर देखो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 27% है ना, तो प्रॉफिट का आप मान के चलो उसी के आसपास स्टॉक प्राइस होगा, तो 3 साल में 66% का CAGR दिया है आपको इस शेयर ने। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में बहुत हेल्दी लगती है, अच्छे खासे एसेट्स हैं, रिजर्व्स हैं। तो रिजर्व देखते हो, लॉन्ग टर्म बोरिंग देखो, शॉर्ट टर्म बोरिंग देखो, कुछ ज़्यादा नहीं है, बोरिंग्स ठीक ठाक है। कैश फ्लो की बात करें तो थोड़ा सा नेगेटिव कैश फ्लो है अभी के टाइम में, बट कंपनी मैनेज कर लेगी, इसे कोई दिक्कत नहीं। रेशियोज़ की बात करें तो रेशियोज़ भी ठीक ठाक है, REC वर्किंग कैपिटल सब ठीक ठाक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देगा 75 75 75 एंड स्टिल एट 75। कंपनी के प्रोमोटर्स अपनी 1% भी होल्डिंग छोड़ने को तैयार नहीं है। DFIs की बात करें पहले 5% थे, अब जाके अभी ऑलमोस्ट 7% है। DIs की बात करें तो 16, अब जाके 10%, और पब्लिक पहले 3%, अब जाके 6%। तो ये कुछ कंपनी है, बहुत बेहतरीन कंपनी है, और प्लीज़ किसी के कहने पे स्टॉक मार्केट में पैसा ना लगाएं। ये मेरी खुद की फंडामेंटल एनालिसिस है, और इससे आप अग्री कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दिया करो, और आप लोग वीडियो देखे चले जाते हो तो जो कि अच्छी बात नहीं है। हम आपके लिए फ्री में फंडामेंटल एनालिसिस लेके आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हेल्प कर सकें। तो दिस इज़ फॉर टुडे गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।